हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम लेके आए हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों का संश्लेषण जो आपके 12th एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सिंथेसिस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, आप उसको पहचानेंगे कैसे, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि सिंथेसिस कितने प्रकार के होते हैं और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जैसे हर कोई बता देता है कि फाइनाइट वर्ब भाई अगर एक है या दो है फाइनाइट वर्ब होती है, तो फाइनाइट वर्ब होती क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अगर कोई डाउट होगा तो उसको ज़रूर पूछ लेना। हेलो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे सिंथेसिस के बारे में कि सिंथेसिस क्या होता है। यानी सिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। यानी कि इसमें जो कई सेंटेंस दिए जाएंगे, 2-3 सेंटेंस दिए जाएंगे जिनको आप कंबाइन करके एक सेंटेंस आपको बनाना रहता है। तो सिंथेसिस का अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो कैसे आप लोग पहचानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो इस प्रकार के वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो एक से अधिक होती है और इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें भी एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है और एक से अधिक यानी 2 से भी अधिक इसमें क्या होता है, क्लॉज होती है। जैसे कि इसमें मुख्य क्या होता है, प्रिंसिपल मुख्य होता है, सिद्धांत। इसमें प्रिंसिपल मुख्य होता है, इसमें ये जो होता है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। यानी कि जब हम कंपाउंड का जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें दो सेंटेंस दिए रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ देते हैं। आपको इस वीडियो के अंतर्गत ये भी बताया जाएगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है और जीरंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अभी बता रहे थे ना कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो अगर हमें पता ही नहीं है कि फाइनाइट वर्ब क्या है तो आप कैसे पहचानोगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो फाइनाइट वर्ब आप देखिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वह मुख्य वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के नंबर और नंबर से प्रभावित होकर बदल जाती हैं। जैसे जो वर्ब होती है वो टेंस या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के से प्रभावित होकर बदल जाती है, उसे क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और यस या ईएस तथा प्राइमरी एक्सुलरीज हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे इज, एम, आर, वाज, हियर, हैज, हैड, डू, डज और डिड के साथ में विल, शैल, कुड, कैन, वुड शामिल है। ठीक है, ये सब क्या होती है, ये सब फाइनाइट वर्ब होती हैं। अगर कोई पूछे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं तो इज, एम, आर, वाज, हियर, हैज, हैड, हैव, डू, डज और डिड और विल, माइट, कुड, वुड, शुड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट और नंबर और पर्सन से प्रभावित होकर बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर भाई सिंगुलर नंबर है तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वो वहाँ पे इज का यूज होगा, पास्ट में वाज का यूज होगा रहेगा। इसी प्रकार से फिर आते हैं हम लोग द नॉन फाइनाइट। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब तो समझ गए, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव। कौन कौन सी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब? 3 प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल क्या होती है, ये वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का भी काम करती है। 3 प्रकार की होती है। जो पार्टिसिपल होती है वो क्या होती है, ये वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का भी काम करती है। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल।
फिर हम लोग बात करते हैं कि जीरंड क्या होता है। तो जीरंड जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड बन जाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड बन जाते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के समान, परंतु जीरंड नाउन का काम करता है तथा प्रेजेंट एडजेक्टिव का भी काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये आईएनजी जोड़ने पर ये नाउन का भी काम करता है। ठीक है, जीरंड के जो हिंदी अनुवाद होते हैं वो होते हैं ना, नी, ने और मतलब ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुए करके आदि शब्द आते हैं।